झारखंड के गढ़वा जिले से आज दो बड़ी खबर, देखें एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2020 की आखिरी एपिसोड 27 दिसंबर को जब मन की बात में गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के सीजो गांव का जिक्र किया था, जिसमें एक आदिवासी युवक हीरामन कोरवा जो अपनी 12 वर्षों के कठिन परिश्रम से अपनी भाषा कोरवा शब्दकोश नामक पुस्तक की रचना की थी। इसी कठिन परिश्रम के चलते हीरामन पीएम मोदी जी के दिल पे छा गए थे, जिसका जिक्र मन की बात में हुआ था। आज वही हीरामन कोरवा पुस्तक छपाई को लेकर कर्ज में डूबा था। प्रकाशन समूह के द्वारा किसी तरह उनकी कर्ज को तो माफ कर दिया गया, लेकिन आर्थिक स्थिति जस के तस बनी हुई है। हीरामन कोरवा ने बताया कि पहले स्थिति और खराब थी। इस बुक को छपवाने में डाल्टनगंज के एक कंपनी में 32,000 का खर्च आया था। उसने 2 बार तगादा भी किया था। जब मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी इस किताब का जिक्र किए थे तो उसने कहा कि पैसा देने की अब ज़रूरत नहीं है। स्थानीय विधायक सह सूबे के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की पहल पर आज हमको मदद मिला है। पत्नी ने कहा कि अच्छा लग रहा है, आज हम लोगों को मंत्री जी की पहल पर मदद मिल रहा है। जो समस्या था छपवाने के टाइम में, उस समय एक मालटिया एसोसिएशन डाल्टनगंज के द्वारा के माध्यम से प्रकाशन हुआ था। वह बोले थे कि जो छपाई लगेगा, छपाई का पूरा कॉस्ट हम चुका देंगे। तो इसी बुक प्रकाशन हुआ और बाहर जब निकला छप करके तो एक दो बार बोले थे। तो यह दूसरे भाई के माध्यम से यह मैसेज हुआ कि भाई किताब का पैसा जो है बाकी है, पैसा देना है। तो वो बताए थे, लेकिन वह जो है कि वादी बोला कि पैसा मैं किताब वाला जो छापा है वो सब पैसा को मैं चुका दिया हूँ और किताब का कोई बोझ नहीं है हमारे ऊपर, वो चुका दिया है। और भी जो है कि उसमें कोई ये नहीं है। और यह बात माननीय मिथिलेश ठाकुर जी को पता चला था कि इस तरीके का बात है न्यूज़ के माध्यम से, लेकिन वह समस्या ख़त्म हो गया बुक वाला। अब जब हमारे गढ़वा जिला के जिला कमेटी आए थे और रंका प्रखंड के भी आए थे, तो जो समस्या हमारे साथ था रूबरू बातचीत किए एक साथ बैठ करके। और पानी पीने का समस्या था, वह एक चापाकल तुरंत हैंडओवर गड़वाने के लिए बोले हैं। और दूसरी बात यह था कि रोड के बारे में हम ये बताए थे कि ख़राब है, तो भी लोग बनवाने के लिए बोले हैं। और हाँ, और दूसरी बात और है कि जो मोबाइल एक मिला है, जो कि मन की बातें प्रधानमंत्री जी ने किए थे, वह एक 10,000 का मोबाइल दिए हैं। और मैं खुश हूँ कि जो कि मैं डिजिटल इंडिया से नहीं जुड़ने पा रहे थे, अब मैं जुड़ लूँगा। और जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं उन लोग को बीडीओ साहब की तरफ से कमल मिला है। और मैं चाहता हूं कि आगे और बुक को छपवाने के लिए मैं प्रयास करता हूं। और जैसे मेरा कठिनाइयाँ होगा तो मैं उस कठिनाइयों के लिए आप लोगों से फिर मैं बात करके आगे बात को बढ़ाऊंगा। हम लोग के गरीबी के चलते बहुत कठिनाई है, था पहले भी अभी भी है, किसी तरह से चल रहा है हम लोग के बाल बच्चे परिवार गरीबी हालत में। जब मन की बात हुई तो आप लोग देखे थे कि नहीं? देखे थे, कोई यादव लोग बताया कि मोबाइल में देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में इनके नाम पकड़ के, तो हम देखे, वैसे देखे सुने, फिर देखने के बाद आप लोग क्यों नहीं देखे थे? हम लोग के पास मोबाइल नहीं ना है, नहीं था, नहीं देख पा रहे थे। और मोबाइल भी किसी का यहाँ रहेगा तो यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है। पीएम मोदी ने मन की बात में हीरामन की बात तो कर दी, लेकिन इस मन की बात को हीरामन सुन नहीं सका। वजह है वह डिजिटल युग से जुड़ नहीं पाया था। मंत्री मिथिलेश ठाकुर की पहल पर जेएमएम जिला कमेटी ने हीरामन कोरवा के घर पहुंचकर न केवल उसकी आर्थिक सहायता की, बल्कि इस आधुनिक युग के डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जोड़ दिया। जेएमएम जिला कमेटी ने एंड्रॉयड मोबाइल देकर उसे एक नई युग में प्रवेश कराया। हीरामन ने कहा कि मंत्री जी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, मैं इसके लिए उनका आभारी रहूंगा। वहीं झारखंड में एक बार फिर से पारा शिक्षक आंदोलन की राह पकड़ने वाला है और इस बार की लड़ाई आर पार की होने वाली है। पारा शिक्षकों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए गढ़वा जिले के सभी पारा शिक्षकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।
इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, यदि 16 जनवरी तक सरकार हमारी स्थायीकरण की मांग नहीं मानती है तो हम 17 जनवरी से आंदोलन करेंगे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम अपना हक इस बार लेकर रहेंगे। पारा शिक्षक संघ के प्रदेश नेता दशरथ ठाकुर ने कहा कि झारखंड के सभी जिले में ये बैठक की जा रही है। पिछली सरकार का यह सरकार बाप निकला। चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि सरकार बनते ही 3 माह के अंदर सभी पारा शिक्षकों की नौकरी स्थायी होगी, लेकिन आज 1 वर्ष बीत गए, स्थिति जस के तस है। वहीं जिला अध्यक्ष सूर्यदेव तिवारी ने कहा कि सरकार के पास 1 साल बेमिसाल को लेकर कार्यक्रम करने का समय है, लेकिन पारा शिक्षकों के बारे में कुछ कहने का समय नहीं है। अब समय आ गया है अपनी लड़ाई लड़ कर लेने की, ऐसे हम लोगों को हक मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि 17 जनवरी से झारखंड के सभी विधायक के आवास पर धरना देंगे और 24 से सभी मंत्री के आवास पर धरना देंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमको हमारा हक नहीं मिल जाए। मांग है आप लोगों की? आज राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 24 जिला में मीटिंग चल रही है, आंदोलन की तैयारी चल रही है। झारखंड सरकार जो है से हम लोग को चुनाव से पहले जो वर्तमान में सरकार राज्य के मुखिया हैं, जब विपक्ष में थे तो चुनावी सभा में गला फाड़ फाड़ के बोलते थे कि पारा टीचरों के सरकार ने छली है, बीजेपी सरकार छली, हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 महीना में अस्थायी करेंगे। लेकिन सरकार को 3 महीना नहीं बल्कि 1 वर्ष पूरा हो गया, वर्षगांठ मनाए। पारा टीचर के बारे में यह मुख्यमंत्री एक शब्द भी नहीं बोला। हम लोग आजीज होकर के इंतज़ार करने के बाद जो है से हम लोग यह निर्णय लिए हैं कि अब सरकार जो है से ऐसे देने वाली नहीं है। झारखंड राज्य का स्थापना ही हुआ है झगड़ा और आंदोलन से, और हम लोग को आज तक जो भी मिला है आंदोलन से ही मिला है। इसलिए हम लोग राज्य कमेटी के लोग यह तय किए हैं और इसका आगाज़ कर चुके हैं। 3 तारीख के प्रखंड कमेटी की बैठक थी, आज जो है से 10 तारीख को जिला कमेटी की बैठक है। इसमें तैयारी चल रही है अभी कि आंदोलन को हम लोग को जो है से विफल नहीं करना है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम लोग आंदोलन पर रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी कर्म करना होगा सरकार के साथ आर और पार की लड़ाई होगी। प्रदेश कमेटी दशरथ ठाकुर। आज राज्य एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर राज्य के 24 जिलों में पारा शिक्षक संघ की बैठक हो रही है। उसी के अंतर्गत आज गढ़वा जिला इकाई की बैठक यहाँ पर हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि एक तरफ झारखंड सरकार 1 साल बेमिसाल की तरफ चौक चौराहों पर पूरा बैनर अपने सरकार की उपलब्धियां बता रही है, और घोषणा पत्र में 3 महीना के अंतर्गत 3 महीना के अंदर हम पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण सहित तमाम लाभ देने की घोषणा की थी, पर वह रघुवर सरकार का भी बाप निकला। यह लगातार एक तरफ जहां बीजेपी है वह ठगने का काम करती है, उससे बड़ा ठग यह सरकार हम लोग को लग रहा है कि यह इस सरकार में भी हम लोग को कुछ नहीं होने जा रहा है। इसलिए हम लोग संगठित होकर अपनी मांग को पूर्ण करने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 17 जनवरी को राज्य के प्रत्येक सत्ता पक्ष के विधायक के आवास पर धरना देंगे और 24 जनवरी को राज्य के सभी मंत्री के आवास पर धरना देंगे, और तब तक धरना देंगे जब तक हमारी मांग को पूर्ण नहीं हो।